हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है हमारी कर्नाटका की। भाई, कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है ऑनलाइन गैम्बलिंग वाली जो एप्स है उसको बैन करने के लिए। जो गेम्स वेम्स खेलने वाली है ना, जैसे ड्रीम 11 वगैरह वगैरह, उन सबको नुकसान हो सकता है। ट्रेड बॉडी का कहना है ये बहुत ही गंदा स्टेप है। तो आप यूज करते हो इसका या नहीं करते? और अगर आईपीएल देखते हो तो बताओ, आईपीएल में मजा आ रहा है इस बार या फिर नहीं आ रहा है? अगली खबर, जोहो के जो सीईओ है उन्होंने भाई शेयर किया एक सांप की फोटो 12 फुट लंबे, और उन्होंने बोला ये बहुत ऑस्पिशियस ओकेजन है। तो भाई मैं क्यों इंक्लूड कर रहा हूं? क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इंडिया के टाइम पे जो आउटसोर्स कर रही है काम। इंडिया के अंदर भी काम कर रही है पर बाहर भी इनका नाम है जोहो, और पूरा पूरा इकोसिस्टम बना रखा उन्होंने, बहुत बढ़िया। तो और इनके फाउंडर अभी पिछले मैं कहूंगा 2-2.5 साल से ही न्यूज में आना शुरू हो रहे हैं। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट का कहना है जो मॉडर्ना और फाइजर वाली वैक्सीन है हम उसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी लोकल वैक्सीन बनने लग गई है इंडिया के अंदर अच्छी खासी। इसके साथ में भाई एक बहुत बड़ा बवाल ये हुआ है, गवर्नमेंट ने उनको रोक दिया है। बेसिकली वो प्रोटेक्शन मांग रहे थे गवर्नमेंट से कि अगर कुछ कांड होता है लोगों के साथ में जिन्होंने वैक्सीन लगा रखी है तो हमको प्रोटेक्शन देना, लीगल प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो भाई ये तो डरने वाली बात है अगर वो लीगल प्रोटेक्शन मांग रहे हैं तो। और अगर हम कोविशील्ड के मेकर पूना वाले जी की बात करके चलते हैं तो उनका कहना है कि आजकल यूके गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट कर रही है इंडियंस को। बेसिकली बताता हूं कहानी क्या है। जो कोविशील्ड वैक्सीन है और जितनी वैक्सीन है वो सारी की सारी अप्रूव्ड है डब्ल्यूएचओ। तो अगर आप यूके घूमने के लिए जा रहे हो और आपने दोनों वैक्सीन लगा रखी है, आपके पास में सर्टिफिकेट है, तो क्वारंटाइन की आपको जरूरत लॉजिकली नहीं होनी चाहिए। तो यूके के अंदर चल रहा है, आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो उनका कहना है कि पूरी दुनिया को मिलके एक स्पेसिफिक रूल बनाना चाहिए जो कि सबके सब फॉलो करे। अगली खबर गूगल की है। भाई, गूगल न्यूयॉर्क सिटी ऑफिस को बाय कर रहा है $2.1 बिलियन के अंदर, और ये सबसे महंगी डील हो सकती है। अगली खबर मार्क जकरबर्ग की है। तो भाई उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को क्रिटिसाइज किया। बेसिकली उनकी एक फोटो वीडियो वायरल हो रही थी जहां पे वो इलेक्ट्रिक सर्फ बोर्ड पे सर्फ कर रहे हैं, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स ने डाला। पर उन्होंने कहा कि भाई आप देख नहीं सकते कि नीचे से पानी निकल रहा है, हम पानी वाले के ऊपर कर रहा हूं। और ऐसा पब्लिकेशन बड़े हाउसों से हम ऐसी चीज नहीं मानते। तो आजकल के टाइम पे जो इंटरनेट पे फेक न्यूज चल रही है, आपका उसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? और आप पापा न्यूज को डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप को, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, पिन कमेंट में भी दे दिया है, जाके डाउनलोड करो और एक्टिव यूजर बनो। यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, पिछले 4 दिन हो गए हमारा अपडेट डले हुए, अभी तक अपडेट नहीं आया है। मतलब प्ले स्टोर पे पेंडिंग 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 पे फंसा पड़ा है। जब वो अपडेट रोल आउट होगा तभी मैं बिल्डिंग पब्लिक की वीडियो शूट करने का सोच रहा था। मैं पहले शूट कर दूंगा, फिर मेरे पास वो डेटा नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं फंसा पड़ा हूँ। तो उसमें एक बहुत बढ़िया बढ़िया चेंजेस आने वाले हैं। और एक बहुत बड़ा बग है जो कि हमारे में था, नोटिफिकेशन का। तो लोगों ने ऐप तो इंस्टॉल कर रखी होती है, मेरे को बोलना पड़ता है तब जाके वो ऐप खोलते हैं। हैबिट नहीं है, तो हैबिट के लिए नोटिफिकेशन भेजना है तो वो अपडेट में आना है। और 4-5 दिन से हम परेशान है बहुत ज्यादा। हमने गूगल वालों से भी मेल डाल के सब कुछ देख लिया। अगली खबर हीरो इलेक्ट्रिक की है। तो उन्होंने बोला जो पेट्रोल वाली 2 व्हीलर बाइक्स है उसको 2027 तक रोक देना चाहिए बिकने से। मतलब उनका कहना है कि अगर इंडिया सोचेगा कि भाई जब धीरे धीरे लोग अडॉप्ट करेंगे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को, तब हम पेट्रोल हटाएंगे, तो ऐसा टाइम, बहुत टाइम ज्यादा लग जाएगा। अगर गवर्नमेंट रूल बना दे कि भाई इस 27 के बाद में नहीं बिकेगी तो नहीं बिकेगी, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि इकोसिस्टम भी अच्छा खासा क्रिएट हो जाएगा इंडिया के अंदर। ओला इलेक्ट्रिक आपने बुक कराई है फिर नहीं कराई है? और जिन्होंने भी इलेक्ट्रिक बाइक कराई है तो बताना। तो अभी रिसेंटली मैं जयपुर से होके आया था, इसलिए बिजनेस न्यूज नहीं आ रही थी। तो जो मैंने गाड़ी ली है मैं उसको टेस्ट करने के लिए अपनी चार्जिंग वाली गाड़ी को लेके गया था। तो अभी जल्दी उसका व्लॉग आएगा और ऑनेस्ट आएगा। स्पॉन्सर नहीं है वो वीडियो, क्योंकि उसमें बहुत सारे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है जो कि मुझे डिस्कस करने हैं, इसलिए मैं स्पॉन्सरशिप पे नहीं गया। अगली खबर अमेजॉन की है। तो भाई अमेजॉन के ऊपर ब्राइबिंग का केस चल रहा है, जहां पे उन्होंने इंडियन ऑफिशियल्स को पैसा खिलाया अपने काम निपटाने के लिए। 52 करोड़ रुपीस उन्होंने लीगल फीस के अंदर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर। और ये आंकड़े ये कह रहे थे कि भाई उन्होंने 8456 करोड़ रुपया दिया है, पर उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने 1967 करोड़ रुपया दिया है। मतलब जो मार्केट में खबरें थी अगेन वो भी फेक थी। अगली खबर अडानी ग्रुप की है। तो मुंड्रा पोर्ट के ऊपर हीरोइन सीज करी गई है 20,000 करोड़ की। हीरोइन मतलब हीरोइन वो मूवी वाली हीरोइन की बात नहीं कर रहा हूं, हीरोइन वो नशे पत्ते वाली हीरोइन। तो इसके ऊपर अडानी ग्रुप के ऊपर उंगलियां उठ रही है।
तो उन्होंने कहा भाई हमारा कोई इसके अंदर हाथ नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है। इससे पहले ये भी उंगलियां उठ गई थी, ये जो हीरोइन है ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर यूज होने वाली, और ये अफगानिस्तान से आ रही थी। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, तो भाई जी एंटरटेनमेंट और सोनी इंडिया मिलने वाले हैं। तो अब मेजॉरिटी ऑफ स्टेक सोनी इंडिया रखेगा और जी कम रखेगा, पर उसके एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका जी रहेंगे। और इस खबर के आते ही जी एंटरटेनमेंट के शेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दिए, 35% तक बढ़े। मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं, देख लो। और अगर ब्राइबिंग की बात ही कर रहे थे तो भाई एवरग्रैंड के ऊपर बात कर लेते हैं। तो उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को गुची के बैग, डाइसन के प्रोडक्ट गिफ्ट दिए। तो जिनको नहीं पता एवरग्रैंड का क्या कांड हुआ है, $300 बिलियन का मार्केट से उधार ले रखा है उन्होंने, $300 बिलियन का। तो इसके चक्कर में आप देखोगे पिछले कुछ टाइम पहले मार्केट क्रैश करी थी, और ऐसा कहा जा रहा है ग्लोबल क्रैशेस भी आ सकते हैं। अभी इंडिया की मार्केट उतनी ज्यादा वॉलेटाइल नहीं हुई। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, बड़े लोगों का, कि अब चाइना से पैसा उठ के इंडिया में आना शुरू होगा, क्योंकि चाइना के अंदर 2 कांड हुए बड़े। एक तो ये वाला कांड हुआ, इससे पहले उन्होंने जो टेक वाला कांड किया, सारी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप की लेने देनी कर दी। तो ऐसा कहा जा रहा है शायद इंडिया के अंदर वहां की इन्वेस्टमेंट आए। तो क्या ये मार्केट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि चाइना से जो फंड निकल के आ रहा है वो यहां आ रहा है, या फिर आर्टिफिशियली पंप किया जा रहा है? अगली खबर अडानी ग्रुप की है। तो भाई वो $20 बिलियन इन्वेस्ट कर सकते हैं आने वाले 10 साल के अंदर रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। अगली खबर फोर्ड की है। तो भाई फोर्ड इंडिया से जा रहा है। इसके चक्कर में जो उनका गुजरात का प्लांट है उसके ऊपर बहुत सारे वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया है कि भाई क्या चल रहा है। पर वर्कर के प्रोटेस्ट करने से क्या इससे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या वो जाएगी इंडिया से? नहीं जाएगा, और जाएंगे लॉजिकली, पर कितने लोगों को इसके पीछे नुकसान होगा? क्या इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी? अगली खबर, हरियाणा के एक्साइज डिपार्टमेंट ने स्पाइसजेट को बोला है कि भाई 285 करोड़ के जीएसटी ड्यूज को क्लियर कर दो। अगली खबर, यूएस की प्राइवेट इक्विटी फंड सीए रोवर होल्डिंग ने अपने 3.4% स्टेक बेच दिए एसबीआई कार्ड्स के अंदर। और कार्ड्स की दुनिया के अंदर एसबीआई इस टाइम पे राजा सा लग रहा था, क्योंकि सब बाकी ऑल्टरनेटिव्स को रोक दिया गया है और ये गवर्नमेंट बैक्ड है और लग रहा है कि भाई बढ़ेगा। आपको क्या लगता है ये जो कार्ड्स वाली दुनिया के अंदर राजा बनेगा वो कौन बनेगा? अगर हम एसबीआई इकोनॉमिक्स की बात करके चलते हैं तो उनके हिसाब से जो रिटेल डिपॉजिटर्स है उनकी जो अर्निंग है वो नेगेटिव के अंदर गई है बैंक डिपॉजिट्स के अंदर। मतलब आपको जो पैसों के ऊपर रिटर्न मिला है वो एक तरह से नेगेटिव है। पर मैं एक सवाल यहाँ पे एक बहुत बड़ा पूछना चाहूंगा आपसे, आप पैसा इन्वेस्ट करते हो मार्केट के अंदर या फिर अपने बैंक के अंदर स्टोर करते हो? और एक और चीज, अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है और वो नेगेटिव है, इनडायरेक्टली नेगेटिव है पर नेगेटिव है, तो इसके ऊपर आपका इनकम टैक्स बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? अगली खबर बहुत अच्छी खबर है और एक पॉजिटिव डायरेक्शन है हमारी मार्केट की तरफ। बीएसई ने 1 करोड़ नए इन्वेस्टर ऐड किए पिछले 107 दिन के अंदर। 8 करोड़ से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है, बहुत अच्छी चीज है। अगली खबर, जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है उनसे पूछा गया क्रिप्टो के बारे में कि इंडिया क्रिप्टो को अडॉप्ट करेगा क्या, एल सल्वाडोर जैसा बन जाएगा? उन्होंने बोला कि भाई दिस इज फ्यूचर, हम फ्यूचर को नहीं निगलेक्ट कर सकते, और देखते हैं किस डायरेक्शन में हम जाते हैं। क्या हम भी क्रिप्टो एक्सेप्ट करने लग जाएंगे? मतलब मोमोज खाने जा रहे हो, या फिर मैंने जो अपनी स्टार्टअप की बात करी है, जो हम भटूरे छोले बेचने वाले चांद के ऊपर, वहां पे भी हम क्रिप्टो एक्सेप्ट कर सकते हैं। वैसे साथ में हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने जो ई कॉमर्स रूल्स आए हैं उसके अंदर 12 रूल्स को ऑब्जेक्ट किया है। मैं सोच रहा हूं ई कॉमर्स रूल के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाने की, तो टाइम मिलेगा तो मैं पक्का बनाने की कोशिश करूंगा। अगली खबर एनडीटीवी की है। तो भाई एनडीटीवी के शेयर 10% बढ़े। खबरें मार्केट में ये निकल के आ रही थी कि अडानी ग्रुप्स को खरीद रहा है, फिर उन्होंने कहा कि भाई हमको कोई नहीं खरीद रहा, ऐसा कुछ नहीं है। पर जब ये खबरें निकल के आई थी तो मैं भी सोच रहा था, मैंने कहा भाई सिर्फ एक ही तो पार्टी है, मतलब एक ही तो न्यूज चैनल है जो एंटी बीजेपी बात करता है। सिंपल सी बात, कोई लेफ्ट राइट वाला सीन नहीं है यहाँ पे ये नहीं है कि कोई न्यूट्रल बोलता है, न्यूट्रल कोई नहीं बोलता। एक पार्टी के साथ है, एक पार्टी के अगेंस्ट है विंग। कोई ऐसा नहीं है, मतलब मेरे को अपनी बात छोड़ के कह रहा हूं मैं, कोई ऐसा नहीं है जो कि दोनों साइड की बात करता हो कि भाई ये गलत है तो गलत है, ये सही है तो सही है। पर जो एनडीटीवी था, अगर उसको अडानी ग्रुप खरीद लेता, मुझे नहीं पता कि अडानी ग्रुप कौन सी साइड पे है, पर खरीद लेता तो शायद एक साइड ज्यादा हैवी हो जाती, मुझे ऐसा लगता है। अगली खबर बंगाल से है। तो वहां का एक ग्रुप है, उसके ऊपर आईटी डिपार्टमेंट की रेड पड़ी। 700 करोड़ का उन्होंने टैक्स एवेशन किया है, 700 करोड़ का घोटाला, टैक्स की चोरी, नकली बिल बनाए गए, बहुत सारा कांड किया गया। अगली खबर, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का कहना है कि जो हमारे हाईवे प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर चाइना का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है बहुत टाइम से। और मैं बता रहा हूं, मैं जयपुर गया तो जयपुर जाते वक्त मेरा चालान कटा
स्पीड के चक्कर में, ओवर स्पीड। तो गाड़ी की पिकअप अच्छी थी, शीशे ऊपर थे, रोड खुली थी, चल रही थी, और मैं बच्चे के साथ था, बेटी के साथ था, तो मैंने लिमिट में गाड़ी चला रहा था, मैं साफ बताऊंगा। तो मेरा जो चालान कटा उस टाइम पे मेरी स्पीड 91 92 थी, और जो स्पीड लिमिट थी वो थी 80 की, और मेरे साथ में लोग इतने जूम करके निकल रहे थे, उनका नहीं कटा, मेरा कट गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस वाला मुझे कह रहा है भाई चालान कटवा लो, आगे फिर आराम से भगा पाओगे, चालान नहीं कटेगा। माँ भाई ये चल क्या रहा है ये पर यार बात ये है, मेरा पर्सनली मानना है, जो हाईवेज है, जो बहुत अच्छे कंस्ट्रक्टेड हाईवेज है, उस पर स्पीड लिमिट्स को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं अभी सेफ चला रहा था, तब जाके मैं 90s में था। जो बंदा खींच के, पूरी रोड खाली है यार, गाड़ी में जितना दमा भगाओ। मेरी तो 140 की थी, एक बार छुई है मैंने उसको रास्ते के अंदर, पर फिर भी गलत चीज है, नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हाईवे खुला है तो आपको पूरी लेवरेज मिलनी चाहिए कि जितनी भगा सकते हो भगाओ, या फिर अपना कंट्रोल रखना चाहिए ना। पुलिस वाला ये ना कहे कि भाई आगे चालान नहीं कटेगा, भाई मैं अपने सेफ्टी के हिसाब से चलाऊं ना। अगली खबर पारस डिफेंस की है, तो उनका आईपीओ आ रहा है, 16.57 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है वो एक दिन के अंदर। अगली खबर अमेजॉन की है, तो अमेजॉन ने 600 चाइनीज ब्रांड को बैन कर दिया है फेक रिव्यूज के चक्कर में। फेक रिव्यूज डले हुए थे उसके ऊपर। यहां पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट लेते हो, क्या उसके रिव्यूज पढ़ के लेते हो? और अगर रिव्यूज ना हो तो आप नहीं लेते क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? अगली खबर टेस्ला की गीगा फैक्ट्री की है, तो भाई किसी ने पूछा एलॉन मस्क से कि आप रशिया के अंदर खोल रहे हो क्या अपनी 4th गीगा फैक्ट्री? उन्होंने बोला अभी तक लोकेशन सिलेक्ट नहीं हुई है, फाइनल नहीं हुई है, इंडिया के अंदर बन जाए मजा आ जाएगा, है ना, फिर हम और भगाएंगे। अगली खबर ड्रीम 11 की है, तो भाई उन्होंने 181 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर। अगली खबर अच्छी खबर है, इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2 पॉइंट्स बढ़ा है, 46 पे पहुंच गए हैं हम। पर अभी भी सवाल वही है कि हम बहुत अच्छे नहीं है इनोवेशन के अंदर, हमने कुछ नया कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट को कुछ फंड अलॉट करने चाहिए इनोवेशन के लिए एक्स्ट्रा, कि भाई अगर कोई इनोवेट करता है तो वो आपको बहुत ज्यादा पैसा देंगे, या फिर बैक करेंगे, गवर्नमेंट बैक चीजें होगी, ऐसी चीजें होनी चाहिए ना इंडिया के अंदर। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।